सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज दिन तक, जहां तक मैंने अखिलेश जी को देखा है, कभी किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोले हैं। देश में हमेशा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने समस्त देश के राजनेताओं एवं अधिकारी एवं देश की जनता को सम्मान दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कुछ लोग अभी करनी सेना का कोई व्यक्ति होगा, वो अखिलेश यादव जी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। कहीं कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव की जीभ काट लेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ताकतवर नेता, ओबीसी नहीं बल्कि तीसरे नंबर के आज पार्टी जो समाजवादी पार्टी, उसके सबसे ताकतवर नेता अखिलेश यादव जी हैं। कितने लोगों की आस्था अखिलेश यादव जी से जुड़ी होगी। लेकिन जो अखिलेश यादव जी कभी किसी का अपमान नहीं करते, उनके लिए अगर देश में टोटी चोर तमाम ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ये तो गलत है। हालांकि माखन चोर का आरोप तो भगवान कृष्ण पर भी लग गया था, तो ये तो समाज है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जब कद बढ़ रहा है तो ये आरोप लगाएंगे। मेरे पास सुनील यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उससे भी बड़ी बात, किसानों के बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत जी के साथ देखा। कैसे देखते हो? अखिलेश यादव जी तो एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हमेशा सबका सम्मान करते हैं। लेकिन ये असामाजिक तत्व देश में कौन है जो अखिलेश यादव का अपमान करते हैं, उनके लिए गलत भाषा, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं? सर, भारतीय जनता पार्टी के जो है गुंडे हैं, वो जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए, उन जितना अच्छा और पीडीए का सम्मान करने वाला कोई भी नेता इस हिंदुस्तान में ना हुआ है ना होगा। ये अभी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक पार्टी चल रही है, तो ये मान लो कि गुंडों की पार्टी है, तो यहाँ गुंडों को ही अभी शरण दे रहे हैं। लगातार वो करड़ी सेना, क्या गुंडा ही सेना है, तो वो लगातार उन पे आक्रमण कर रहे हैं दलितों पर, और ये शुरू से ही दलितों पे आक्रमण करते आए। आज पीडीए जो एकजुट हो गया है, इस वजह से ये पार्टी बौखलाई हुई है, इसलिए अनर्गल ये शब्द बोल रहे हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए। उनकी जीभ काटने की तो बात छोड़ो, उनके पास तक वो पहुंचने की हिम्मत इस हिंदुस्तान का कोई भी मसीहा नहीं कर पाएगा। मैं ये उनसे चैलेंज कर रहा हूं, जब चाहें तब आ जाएं, और हर आदमी, हर सहयोगी और पूरा हिंदुस्तान का पीडीए अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील यादव जी। बड़ी बात है, अखिलेश यादव जी का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं गोली मार देंगे और जीभ काट लेंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि कितने लोगों की आस्था अखिलेश यादव जी से जुड़ी है। कोई अगर बयान देने से पहले सोशल मीडिया पे इस बात को विचार कर लेना चाहिए। राजीव दुबे जी, एक आधी मिनट थोड़ा लेंगे। अखिलेश यादव जी ने देश में हमेशा सबका सम्मान किया है, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व कौन है जो उन्हें गाली देते, अपमान करते हैं? ये उपद्रवी, इनकी सोच बड़ी ही उपद्रव टाइप की है। चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, ये अनर्गल टिप्पणी करते हैं। इनकी मानसिकता बहुत ही गलत है। अखिलेश यादव जी जननायक हैं, भारत देश के बहुत ही सभी के दिलों में निवास करते हैं, क्योंकि वो सबका सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। मैं सबको चैलेंज करता हूं, जो उपद्रवियों की, जब किसी का कद और पद बढ़ता है तो लोगों में उसका विरोध भी बढ़ता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई दुबे जी सही कह रहे हैं। जब कोई बुलंदियों पर पहुंचता है तो उसका ऑटोमेटिक देश में विरोध होने लगता है। वही अखिलेश यादव जी के साथ, अखिलेश यादव की बढ़ती हुई ताकत, कहीं ना कहीं विरोधी कुछ न तो कुछ कहेंगे, टोटी चोर कहेंगे। माखन चोर को नहीं छोड़ा, भगवान को, वो कृष्ण को, तो अखिलेश को कैसे ये बख्श देंगे? बड़ी बात है। मेरे पास राजपाल जी हैं, कैसे देखते हो? अखिलेश यादव तो देश के बड़े नेता हैं, वो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना, क्या कहोगे? पीडीए के बहुत बड़े नेता हैं, और देश के ही नहीं, वो देश के भी नेता हैं। उनका भविष्य देश के नेता बनने के लिए है, और देखना आगे देश के नेता बनेंगे, देश के बड़े नेता बनेंगे। क्या कहोगे पिंकी जी? बड़े नेता बनेंगे, वो बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहेंगे। बड़ी बात है। बढ़ता हुआ कद, अखिलेश यादव जी का बढ़ता हुआ कद। मेरे पास जिलाध्यक्ष जी हैं। जिलाध्यक्ष जी, क्या कहोगे अखिलेश यादव जी के प्रति जो अपशब्द बोलते हैं, उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अखिलेश यादव जी के लिए हम सब लोगों से उनके बारे में। सवाल तो ये है, वो पूरे देश का सम्मान करते, कभी अखिलेश यादव जी ने किसी का अपमान नहीं किया।
चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विरोधी हो या कोई अधिकारी हो, सबसे वो प्रेम करते हैं उनके। उसके बाद अगर अखिलेश यादव जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, इसे कैसे देखते हो आप? अखिलेश यादव जी के जो लोग प्रयोग कर रहे हैं इन शब्दों पर, मैं नहीं बल्कि पूरा देश सिर्फ अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ देख रहा है। अगर उनका जरा सा इशारा हो जाए तो ऐसे लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सी दुनिया में आए थे, कौन सी दुनिया में चले गए। हालांकि अखिलेश जी कभी इस बात के लिए नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव जी हमेशा कानून और संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं और वो कभी लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। अखिलेश जी ने कभी कानून, किसी भी कार्यकर्ता से हमेशा यही कहा, मैंने कई बार सैपई में देखा है कि संयम और नियम से चलो। कैसे देखते हो? फिर ऐसे लोग कौन हैं? कोई कहता है कि हम जीभ काट लेंगे, कोई कहता है हम गोली मार देंगे। ये क्या है देश में? और जो लोग कहते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है बीजेपी सरकार की। लगातार या समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मैं देखता हूं, हमारे साथी जरा सा भी अगर कोई धरना प्रदर्शन करें शांति तरीका से, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रशासन के लोग उनके ऊपर मुकदमा लिखने का काम करेंगे। हमारे छात्र नौजवान एक प्रवक्ता औरैया से थे, उन्होंने एक प्रदर्शन किया और वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, उनके ऊपर मुकदमा लिखा, उनको जेल भेजा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो संरक्षण पा रहे लोग, ना इनको ये लोग जेल भेजेंगे। अभी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो राज्यसभा के सांसद, मैं समझता हूं मेरी उम्र तो बहुत छोटी है, रामजी लाल सुमन 50 साल से राजनीति में है। श्रद्धेय नेताजी के साथ उन्होंने राजनीति करना शुरू किया है, तो हम लोग तो बहुत उनके लिए क्या बहुत अनुभवी है। उन्होंने जो इतिहास में पढ़ा वही कहा, कोई दूसरी चीज नहीं कहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो दलित समाज के होकर के भी उन्होंने समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी शक्ति को बढ़ाया है और उन्होंने अपनी बात से स्पष्ट ये कहा है कि मैं इस जन्म में तो नहीं माफी मांगूंगा, अगले जन्म में माफी मांगूंगा। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं। अगर रामजी लाल जी का कहीं भी खून पसीना बहेगा तो हम लोग पूरा तन मन धन से उनकी मदद करने। एक बहुत बड़ी बात है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के लिए, जो देश में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, अखिलेश यादव की जीभ काट लेंगे, कोई कहता है अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। अखिलेश यादव से जिन लोगों की आस्था जुड़ी है, अगर वो लोग कहीं ना कहीं भड़क गए तो जो ये कहते हैं कि हम जीभ काट लेंगे या गोली मार देंगे, तो शायद है वो पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। ये सच्चाई है। लेकिन अखिलेश यादव की जो टीम है समाजवादी पार्टी, वो हमेशा कानून व्यवस्था पर विश्वास करती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने देश में हमेशा सम्मान किया लोगों का, लेकिन अगर उनका बढ़ता हुआ कद अगर कोई राजनीतिक दल या संगठन इस चीज को देखता है तो अखिलेश यादव जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने कई एक प्रवक्ता देखे हैं जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं देश के राजनेताओं, चाहे बीजेपी का, सपा का, किसी का राजनेता हो, एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे, अपशब्दों की बौछार नहीं होना चाहिए देश में। अगर हमारे देश का कोई भी नेता है उसका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को गोली मारने का क्या मैसेज आएगा देश के लिए। अखिलेश यादव की सुरक्षा में करीबन 500 कमांडो लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे? हैं? क्या अखिलेश यादव जी तक पहुंच जाने देंगे? कोई कहता है कि हम जीभ काट लेंगे। ये लोग सब अखिलेश यादव के सिपाही खड़े हैं। और मैं कहूंगा कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और कानून पर विश्वास रखें। और देशवासियों से भी कहूंगा, किसी के बढ़ते हुए कद पर आप ऐसे बयान न दें कि हम गोली मार देंगे, जीभ काट लेंगे। ये गलत है और मैं चैनल के माध्यम से इसकी घोर निंदा करता हूं।